आते हुए वो पानी के पास मिल गए बैल। अरे हाँ, तब करते हैं उसको। अब गए भी नहीं हम तो, दोबारा खाया कि नहीं खाया, वो खाता भी नहीं है, नहीं तो मार के जितना खाया उस समय खाया वो निकल गया अभी। वो निकल अपने रास्ते रास्ते चल दिया वो कहीं और आ चल दिया, गया। हाँ। अभी ना आप लोग यहाँ से नीचे देखो, वो गधेरा है, ठीक है, इसे बोलते हैं गधेरा पहाड़ी भाषा में। यहाँ से क्या होता है ना, पानी निकल के जाता है, ठीक है, यहाँ से पानी जाता है नीचे 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 तक नदियों में मिलता है। इन गधेरों में मोस्ट ऑफ द टाइम टाइगर्स आपको रिलैक्स करते हुए मिल जाएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई। वाला जो पहाड़ है वहाँ पर है पूर्णागिरि माता का मंदिर, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक ऐसे क्रॉस पहाड़ दिख रहा होगा, उसके पीछे से स्टार्ट होता है एक्चुअल में नेपाल। और वहाँ से देखो बारिश के लिए बादल उठ रहे हैं, वहाँ नदी से पानी जा रहा होगा, तो वो पूरा एकदम अच्छे से देखो पूरा फील आउट हो रहा है कि वहाँ से पानी उठा रही है। हेलो जी, स्वागत है एक नए दिन की शुरुआत में। और कल जैसा कि पता है मैं यहाँ कैंप कर रहा था अपने रूफटॉप टेंट में, और आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ अलग अलग लोकेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी भाई यहाँ रात भर बहुत तगड़ी खतरनाक बारिश रही, और अभी जो है यहाँ धूप आ चुकी है, और भाई माहौल कुछ ऐसा हो रखा है, काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है वैसे तो, अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब अच्छा है मौसम। हल्की हल्की हवा चल रही है, अभी जस्ट धूप भी आई है, और हो सकता है कि अगर चांसेस रहे तो बादल लग जाएंगे तो फिर और अच्छा माहौल हो जाएगा। बट पीछे से तो बादल आ रहे हैं, बट अभी इतने ज़्यादा बादल नहीं है कि बारिश के चांसेस बने। बट हाँ, मेरे इस साइड लेफ़्ट साइड में और पीछे की साइड में थोड़ा सा बादल है, अगर देख पा रहे होगे वहाँ से थोड़ा बादल उठ रहे हैं, बट ऐसे दिखाई नहीं दे रहे होंगे कैमरे में। तो चलो आज के दिन की करते हैं शुरुआत, और स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लोकेशन पे चलने की तैयारी करते हैं, और स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना लोकेशन को। तो यहाँ आ चुकी है बहुत अच्छी धूप, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के, बज चुके हैं 9, और भाई मौसम इतना प्यारा है, और यहाँ इतने ही प्यारे मौसम के साथ बन रही है अपनी एक प्यारी सी चाय। इसको फटाफट से खौला देते हैं, और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करने वाला है चाय के साथ, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाली है। और यहाँ के जो शॉट्स लिए थे भाई मैंने ड्रोन के, वो हुए सुबह के भाई शॉट्स इतने प्यारे थे, क्या ही बताऊँ। मैंने इस पहाड़ के पीछे अपना, इस पूरे पहाड़ के पीछे अपना ड्रोन भेजा था, जो कि वहाँ जो उसके पीछे वो जो बादल नीचे से ऐसे ऊपर उठ रहे हैं भाई, वो जो शॉट्स आए थे ना, मज़ा आ गया उनको देख के। बाकी सामने का व्यू भी मेरे काफ़ी प्यारा है, और यहाँ पर ये बैठने बैठने के लिए बनाया गया है, लाइक एक है उनका अपना होटल है, यहाँ पर खाने वाने का सामान उन्होंने रखा हुआ है। मतलब कोई वहाँ से अगर ऑर्डर करता है तो यहाँ बैठ के आराम से फुल चिल कर सकते हो, श्यामला दाल के अंदर आप लोग। और अभी हम लोग उस लोकेशन की तरफ को जाने वाले हैं, उस लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं भाई, जहाँ पर कल अंकल जहाँ की स्टोरी सुना रहे थे कि 3 बैलों को मार दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उस लोकेशन की साइड जाया जाए और देखा जाए, क्योंकि उस रोड पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी होता है। बट देखते हैं पहले, अगर लैंडस्लाइड नहीं होगा तभी उधर को निकलेंगे, वरना फिर उस साइड का प्लान जाने का कैंसिल करेंगे और किसी और लोकेशन पे जाएंगे। और सामने का भाई व्यू चेक करो, क्या प्यारे बादल उठ रहे हैं, एक नंबर। और सामने ना इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कूद रही हैं भाई, जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब लगभग 400-500 ग्राम की भी मछलियाँ भी हैं यहाँ पर। तो अभी क्या करते हैं, अभी करते हैं अपनी चाय खा ली और चाय एंजॉय करते हैं आराम से यहाँ बैठ के। भाई चाय बन चुकी है और चाय काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो फाइनली भाई टेंट कर लिया है पैक, और अभी धूप में टेंट पैक करने में हालत ख़राब हो गई मेरी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ धूप में तो यहाँ भी गर्मी हो रही है, बट उतनी नहीं है जितनी कि लाइक प्लेन साइड होती है हमारे साइड में। और यहाँ काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है अभी, और चांसेस तो ये हैं कि देखो
बोल तो रहते हैं, मेरी बात हुई 2-4 लोगों से, बोल रहे थे कि भाई बहुत हद तक चांसेस ये रहेंगे कि बारिश आ जाए आज। तो मैंने कहा चलो, अगर आ जाएगी तो गर्मी कम होगी और ये भी ठीक रहेगा। बट मैं अभी जिस हिसाब से पहाड़ में हूँ उस हिसाब से मेरे को लैंडस्लाइड में फंसने का खतरा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अभी मैं जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ भाई, उस लोकेशन की बात कुछ ऐसी है कि उस लोकेशन पे लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा है। और अभी मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ के बारे में मैंने बताया था भाई, कि जहाँ टाइगर मार रखे, टाइगर ने 3-4 बैलों को मार रखा है। तो ट्राई आउट कर रहे हैं कि हम उसी लोकेशन पे जा पाएँ। यहाँ हुआ है असली मौसम भाई, यहाँ पर बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि बारिश हो सकती है, क्योंकि धूप जो है वो भी काफ़ी कम हो गई है अब। और यहाँ से अगर नीचे का व्यू दिखाऊं तो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। बहुत ही लाजवाब व्यू है भाई इस साइड का भी। यहाँ से देखो भाई, ऐसा व्यू है ना जिसकी क्या ही बात करूँ मैं। यहाँ पर अगर मैं इस लोकेशन पे आता हूँ तो मेरा यहाँ रुकना तो हमेशा का तय रहता है। और अगर वैसे देखोगे तो यहाँ से जस्ट नीचे पूरी एकदम ख़तरनाक खाई है, बट जो सामने का नज़ारा है वो बहुत प्यारा है। और ये जो आप वो एक नदी देख रहे हो, नदी जो बह रही है उसके वहाँ पर तक मैं कहता हूँ, वो जो नदी का एरिया है, वो वाला जो पहाड़ है वहाँ पर है पूर्णागिरि माता का मंदिर। और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक ऐसे क्रॉस पहाड़ दिख रहा होगा, उसके पीछे से स्टार्ट होता है एक्चुअल में नेपाल। और वहाँ से देखो बारिश के लिए बादल उठ रहे हैं, वहाँ नदी से पानी जा रहा होगा, तो वो पूरा एकदम अच्छे से देखो पूरा फील आउट हो रहा है कि वहाँ से पानी उठा रही है, बादल पानी उठा रहे हैं। और एक ऐसा गाँव है वो वहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ घर हैं वहाँ पर जो कि खाली हो चुके हैं पूरी तरीके से। और ये मतलब कभी ये बहुत प्यारा एक गांव हुआ करता था, लेकिन वही है, यहाँ के लिए रोड नहीं पहुँच सकती और जो रास्ता थी वो बहुत लंबी है पैदल। और जिस हिसाब से यहाँ जंगल है उस हिसाब से भाई जाने में यहाँ जानवरों का बहुत खतरा है। क्योंकि कल की स्टोरी में जो आप लोगों ने सुना होगा, अंकल बता रहे थे कि भाई 4 मतलब बैल मार रखे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात होती है, 4 बैल मार दिए किसी बाघ ने, सॉरी 4 नहीं 3 मारे हैं, चौथा घायल है। ये है उस रोड की अपोजिट साइड जहाँ पर भाई मोस्ट ऑफ द टाइम लैंडस्लाइड होता है। देखो ये कितना स्किटी रास्ता है, देख रहे हो, पूरे उसमें पानी 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 भरा हुआ है। ये देखो गाड़ी जो है ऐसे फील नहीं हो रही हुई कैमरे में, बट गाड़ी ना हल्की हल्की स्किड हो रही है। देखो बीच बीच में देखो पत्थर आ रखे हैं, देखो ये ऐसे ना पत्थर आए रहते हैं इसमें। और बिल्कुल ख़तरनाक रास्ता है भाई ये एकदम, यहाँ बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है। और बहुत सकरा रास्ता है, बोले तो बहुत पतला। अगर यहाँ पर हल्की भी बारिश होती है तो ऐसा सीन बन जाता है कि भाई कभी भी पत्थर गिर सकता है। और बहुत बड़े बड़े यहाँ देखो ये पत्थर आ रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पर। और आगे की साइड में भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि आगे भी बहुत बड़े बड़े ये देखो पत्थर सब आए हुए हैं। और यहाँ एकदम से ऐसी चढ़ाई आती है और एकदम से डाउन ऐसा है। और भाई हम लोग अब जाने वाले हैं उस लोकेशन की तरफ जहाँ बोलते हैं कि एक्चुअल में छलावा लगता है। अगर किसी ने पहले वीडियो देखी होगी भैया की, तो हम एक ऐसी लोकेशन पे थे जहाँ भाई बहुत ज़्यादा हद तक छलावा लगता है। अभी उसी लोकेशन पे हम लोग दोबारा से पहुँचने वाले हैं। और ओ भाई ये मतलब अभी अभी आ रखे हैं पत्थर, जो सुबह बारिश हुई है, रात को सुबह बंद हुई है, उसमें काफ़ी हद तक भाई पत्थर नीचे आ रखे हैं। और अभी देखो फाइनली ये वो जोन है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो जोन जहाँ सबसे ज़्यादा छलावा लगता है भाई, जिसके बारे में मैंने पिछली एक बार जंगल सफारी में बात भी की थी। पहाड़ में जो लोकेशन है छलावे वाली, वो है ये लोकेशन। भाई पूरे रास्ते आओगे ना, आपको कोई ऐसा वो नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसा रूट है मतलब कुछ दूरी तक, हाँ लगभग 500 मीटर का दूरी तक वो है जहाँ पर बहुत हद तक छलावा लगता है लोगों को, ऐसा सुना है मैंने। और यहाँ फील भी हुआ है क्योंकि हमारे साथ हम लोग स्कूटी से आ रहे थे, मैं और भैया, तो यहाँ पर एक्चुअल ऐसा सीन हुआ था हमारे साथ कि भाई छलावे ऐसा फील हुआ था। क्योंकि उस दिन रात को लगभग 12 बज रहे थे या 1 बज रहा है, ऐसे कुछ टाइम था भाई। उस टाइम पे क्या सीन है, उस समय हम लोग स्कूटी से थे, मैं और भैया थे शायद, हाँ मैं और भैया थे, हम लोग कहीं से आ रहे थे रात के टाइम पे।
भाई उस दिन ऐसा सीन हुआ, पीछे से जैसे कोई पायल, जैसे पहले तो ऐसा लगा कि कोई भाग रहा है पीछे पीछे स्कूटी के, और दोबारा में ऐसा हुआ कि अबे ये क्या हुआ भाई, फिर पीछे पायल, किसी ने पायल बजाई 2-3 बार, ऐसा सीन हुआ। वो तो शायद भैया के उस पर रिकॉर्ड भी हुआ था जो पायल वाला सीन था, और मैंने जो बोला था कि भैया कोई पीछे भाग रहा है, मतलब ऐसा फील होता है यहाँ पर, ऐसी चीज़ें हैं। बैल नहीं मार पाता है। अरे हमने तो देखे डरे गई ना, हाँ छोटे के बस नहीं हुआ, घायल करेगा टोटल घर पहुंच जाते हैं बैल तो। वही मैं सोच रहा, मैं मतलब बाग भी ना बहुत बड़ा होगा फिर तो। अरे बहुत बड़ा होने वाला हो तो। हाँ, क्योंकि बहुत ही जिसने बड़ा। 3 बैल मार दिए फिर तो वो तो लिमिटलेस होगा फिर। हाँ, सबसे लास्ट वाला वही हुआ, सबसे बड़ा शेर होगा ना 250-300 किलो का लगभग। आराम से, इतना तो उठा नहीं पाते हैं, बहुत बड़े शेर होते हैं, तो कौन उठा पाएगा उतने बड़े शेर, हाँ, वजन बहुत बड़ा शेर। तुम मारे कहाँ थे वो? ये हमारे गांव से थोड़ा पहले सा इस नाले में। अच्छा, वो नीचे जो गधीरा टाइप का जो है, गधेरे। गधीरे में मारे। हाँ। अरे नदी की मार दी, इतनी नदी बड़ा शेर आता नहीं है वैसे, बाई चांस कभी रास्ता होता है ना उसका आने हाँ क्रॉस करने का, हाँ तब आते जाते मिल गए होंगे तो तब करा उसने, नहीं तो कंटिन्यू नहीं रहेगा यहाँ बड़ा शेर एकदम। हाँ, वही तो मैं कह रहा, इतना बड़ा तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत कैंपिंग कर दी तो इतना बड़ा तो नहीं दिखा। इतना बड़ा नहीं, कभी हाँ। बाई चांस रोडों में सांप दिखते हैं, कभी इधर को हाँ। जाते हैं, कभी उधर को ना निकल जाता है हाँ, वो। निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ से पहले आजकल प्लेन में मच्छर लगते हैं, हाँ, मच्छर हो गए नीचे को, हम्म। वो नीचे से निकल रहा था इस साइड को, पहाड़ अच्छा, वो पहाड़ को आ रहा होगा, हाँ। गर्म भी हो गया नीचे। नीचे गर्म भी है, हाँ, इधर को आ रहा था, तब जाते हुए वो पानी के पास मिल गए बैल। अरे हाँ, तब कर दिया उसने। अब गए भी नहीं हम तो, दोबारा खाया कि नहीं खाया, वो खाता भी नहीं है, नहीं तो मार के जितना खाया उस समय खाया, वो निकल गया अभी। वो अपने रास्ते चल दिया वो रास्ते कहीं में और चल आगे। दिया, रास्ते में उनको तो करने वाला हुआ सांप, कितने मिल जाए मेरे। हाँ, वो तो भाग के आगे, मेरा बहुत तगड़ा बैल था वो मारने वाला, वो कैसे बच गया पता नहीं, लेकिन यहाँ कुल्हाड़ी से काटा जैसा बना दिया फिर भी। अच्छा, तीरसा का पकड़ा हाँ। हुआ ना, झटका मारा हुआ, झटका मारा होगा पूरा मारने ले में। गया यहाँ से मानस को, अरे मानस से ले गया, खड्डा बना गया पूरा हाथ जाने वाला। डॉक्टर लोग आए, बोल रहे हैं यार कैसे बच गया ये, पता नहीं छूट गया एकदम झटके से, नहीं तो नहीं छूटता, पूरा मानस ही ले गया वहाँ पे का। ये तो किस्मत से ही बचा है फिर अब। और यहाँ पकड़ा तो यहाँ पकड़ नहीं पाया, अरे 2-3 दांत यहाँ लगे हैं, 2-3 दांत यहाँ। अच्छा, वो मारने, उसको भी मारना ही चाह रहा होगा। मारना चाह रहा, बहुत खतरनाक बैल था वो तो, हाँ। मतलब ही नहीं हुआ वैसे, लेकिन अब ऐसा बन गया है कि उठने का सामर्थ्य नहीं है, 1 महीना भी नहीं हुआ, इतने जल्दी जहर लगता है ना उसका बहुत हाँ। खतरनाक, शेर का खत्म हो गया बैल। क्या करें, गवर्नमेंट देता तो है, लेकिन जिस समय चाहिए उस समय पैसे आए ना आए हाँ। ना, हमें तो तुरंत चाहिए, बरसात खत्म होते ही बैल, खेत वेत के लिए ऐसा ना। ही होगा हाँ विभाग का, ऐसे ही होगा, सरकारी चीज़ हुआ। हाँ, मेरे को कल पता लगा, वैसे तो मैं घर जाने वाला था। हाँ, हाँ, मैं वहीं से घर जा रहा था। अच्छा, हाँ, फिर मेरे को कल रात वो एक अंकल लोग बैठे थे, वो कैंपिंग में आ गए थे वो, हाँ। तो उनसे ऐसे बातचीत होने लगी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रखा है। मैंने कहा अरे, मैंने कहा निकाली तो 10 लोग भी रहते हैं। मैंने कहा यार चलो, मैंने कहा मैं गाड़ी से हूँ, अभी तो कोई बाग का डर भी नहीं है, तो मैंने कहा घूम के आता हूँ उस साइड को। पहले आए होते तो उधर ही जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ ना, अब तो खत्म हो गए होंगे लगभग, 24 तारीख को मारे थे वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा आ गए हो, नहीं तो अगर उसके अगल बगल आए होते तो उधर ही ना हाँ चुपचाप से बैठे रहता कहीं। हाँ, क्या पता हो सकता था मिल जाता। मुझे 100% शाम को मिलने वाला हुआ, अरे। एक रात को फर्स्ट वाले में, बड़ा वाला। मैं उसको बोला भी था, वो जंगलात वाले आए थे ना, हाँ। यार यहाँ कैमरा लगा दो, तुम देखो कितना बड़ा है, तुम बोलते हो हर बार हाँ। लेपर्ड है मैं। नहीं तो लेपर्ड कहाँ ही मारेगा, 3-3 कैमरा रोटी लगा मारे। के चेक करो, इतने जंगल में लगा रखे हैं, एक उठा के लेके यहाँ पे लगा दो हाँ। ना, पता तो चले यहाँ है करके। हाँ मानते नहीं, फिर बोलते हैं लेपर्ड ही होगा। मैंने बोला लेपर्ड का मतलब ही नहीं हुआ, हमने भाई देखे ठहरे मारते हुए सामने बड़े हाँ। शेर यहाँ ना, हम तो जंगलों में ही हुए। हाँ, नहीं हमने उतने देखे, लेपर्ड कहाँ मारते हैं, कितने कितने बड़े लेपर्ड देखे हैं, हाँ। लेकिन लेपर्ड थोड़ी ना मारेगा, वो भी 3-3 बैल तो मारना पॉसिबल ही नहीं हुआ लेपर्ड के लिए। नहीं हुआ। बकरी भले 8-10 मार लेता है वो, हाँ 10-10 बकरी मार रखे हैं, लेकिन बैल नहीं मार पाएगा वो, भैंस बैल नहीं मार पाता है, हाँ। क्योंकि बहुत बड़ा जानवर होगा ना, वो खींच के ले जाएगा उसको, घर तक लेके आएगा, बैल तो कहाँ मार पाता है। अभी का बकरी यही चला मैंने रहे हो? रोड में देखा पकड़ते हुए, ये शिकी बिष्ट के भाई का बैल ना, अच्छा अच्छा अच्छा, रोड ये उनका दागा, पप्पू दागा। पप्पू दा का, हाँ ये बैंड के बगल में देखा मैंने। भाई, पहाड़ के लोग कितना काम करते हैं, ये जो दाते हैं अभी ले। चलो दा, बाय बाय। भाई अभी ये जो है, ये अभी बकरी भी चरा रहे हैं, इनकी बकरियां वहाँ सामने पहुँच चुकी हैं, और मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है। इन्होंने मतलब सारी स्टोरी सुनाई, क्या ही सीन हो रखे हैं भाई। बता रहे हैं कि बहुत बड़ा टाइगर था, लगभग अगर मतलब जो हमारा एल्बो साइड होता है,
समझ रहे ना, जहाँ से एल्बो से अगर नीचे नीचे नापोगे ना तो बोल रहे थे कि इतना बड़ा टाइगर था जिसने बैल मार रखे हैं 11 हाथ, मतलब आधा हाथ जो है, आधे हाथ में मतलब 11 हाथ मतलब 7.5 पूरे हाथ। हमारा हाथ कितने फिट का होता है वो भी मेरे को नहीं पता। और बोल रहे लगभग 300 किलो का होगा भाई। 300 किलो का टाइगर मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। 300 किलो का टाइगर यार मायने रखता है। मैं तो सोच के हो गया, बोल रहे थे कि अगर मैं कुछ दिन पहले आता तो चलते हम लोग उस लोकेशन पे और वहीं बैठते, टाइगर का वेट करते, क्योंकि एडवेंचर करने के मामले में ना पहाड़ के लोग बहुत वो होते हैं। और ये जैसे 10 लोग हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी हद तक भाई लोग ही हैं सारे पहचान वाले। तो क्या है, इन लोगों के साथ ना हम लोगों ने बहुत बार जंगल में वो किया है, जंगल में चले जाते थे हम गाड़ी लेके, पैदल, बहुत सारे सीन्स हुए। तो इसलिए इन लोगों को क्या है हमारे साथ आदत बन चुकी है अब। तो इनको पता है कि पहाड़ के बंदे हैं तो डर वर नहीं है, और हम लोगों को भी डर नहीं है, क्योंकि अगर टाइगर आपके सामने हो ना तो भाई सांसें रुक जाती हैं। ये सीरियस बात है। क्या शानदार व्यू रखा है भाई, क्या ही नज़ारे भाई, नज़ारे देखो एक नंबर भाई, क्या मज़ा आ रहा है, एक नंबर। ऐसे नज़ारे अगर मिल जाए ना ट्रैवल के टाइम पे तो ज़िंदगी बदल जाती है। अब मैं दिखाता हूँ इस रोड, उसकी बात कर रहा था। ये जो नदी है ना, ये नदी, इसके उस साइड पूरा नेपाल है और इस साइड पूरा इंडिया है। ये देखो, ये जो शहर बसे हुए हैं इस साइड में दिख रहे होंगे, छोटे छोटे, बिल्कुल एकदम छोटा सा शहर, पहाड़ के जस्ट पार पे, नदी के इस साइड पे ये है टनकपुर हमारा। और बाकी व्यू तो भाई एक नंबर, बहुत लाजवाब व्यू है यार ना। देखो जानवर यहाँ ऐसे चढ़ते, यहाँ ऐसे जानवर देखो चढ़ते रहते हैं। और यहाँ देखो बाहर भी बहुत सारे हैं, ये देखो है, यहाँ ऐसे आपको बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे चढ़ते हुए। और जो एक्चुअल का सीन है वो बता दूँ, ऐसे में क्या होता है ना, कभी ये ऐसे टाइगर अटैक नहीं करेगा इन पे, ऐसे टाइगर बहुत रेयर अटैक करता है, बट सबसे ज़्यादा हाई चांसेस क्या होते हैं वो बताता हूँ। ये अगर जैसे गधेरे में पानी वानी पीने गए और उस रूट पे अगर उसका टाइगर का जो है रूट है, अगर उसका वो रूट है निकलने का रास्ता, मतलब ऐसा नहीं है हर टाइगर यहाँ इतना ही बड़ा है, बट कुछ टाइगर हैं जो इतने बड़े हैं यहाँ। तो भाई उनमें क्या होता है, वहाँ उनके एक रास्ता होता है, एक रूट है उनका निकलने का परमानेंट, जैसे हाथी का होता है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर आप उस रास्ते में पड़ जाओगे तो वो जितने भी लोग होंगे ना, वो इतना बड़ा टाइगर होगा कि वो आप सबको मार देगा, चाहे आप 4 लोग हो या 5 लोग हो, डजंट मैटर, ठीक है। उसको मतलब नहीं कि आप क्या करने आए, 4-5 लोग आए या 8-10 लोग आए, बहुत रेयर चांस होते हैं। इसी वजह से उन्होंने बताया कि भाई ये पूरा ऐसे मतलब बैल का पीछे से पूरा फाड़ दिया है, मतलब उसके भी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को बचने के, ऐसा वाला सीन बता रहे थे। मैंने कहा अरे यार ये तो मतलब ऐसा गलत ही हो गया, बट भाई उनको भी अफसोस है बस बैल मरने का, क्योंकि खेती वेती में काम आते हैं। क्योंकि अब ये नियति है भाई कि टाइगर है तो उसके जोन में अगर जाओगे तो वो शिकार करेगा ही करेगा। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ मारा है एक्चुअल में बैलों को। ये देखो यहाँ से नीचे देख रहे होगे, मैं नीचे तो नहीं उतरूँगा भाई, अरे सेट यहाँ से नीचे देखोगे अभी ना आप लोग, यहाँ से नीचे देखो, वो गधेरा है, ठीक है। इसे बोलते हैं गधेरा पहाड़ी भाषा में। यहाँ से क्या होता है ना, पानी निकल के जाता है, ठीक है। यहाँ से पानी जाता है नीचे तक नदियों में मिलता है। इन गधेरों में मोस्ट ऑफ द टाइम टाइगर्स आपको रिलैक्स करते हुए मिल जाएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई और बहुत ज़्यादा गर्मी है। नीचे तो सारे जितने टाइगर हैं वो सब ऊपर आ रहे हैं अभी के टाइम पे, तो ऐसे सारे सीन हैं। तो यहाँ जो है वो 3 बैल मार रखे हैं, सोचो, और अभी भी बैल यहाँ पर ऊपर पे है। लेकिन क्या सीन ना, जो टाइगर होगा वो यहाँ नहीं होगा, टाइगर कहीं अब चला गया होगा। लेकिन अगर मैं सीरियसली अगर मैं उस टाइम पे यहाँ होता तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो टाइगर हमें भी देखने को मिल सकता था। और यहाँ से आगे बता रहे थे वो कि ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे पे लैंडस्लाइड हो रखा है। बोल रहे कि स्कूटी या बाइक तो निकल सकती है, बट थोड़ा कार नहीं निकलेगी। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि यहीं से बैक होऊंगा। पूरा एकदम घना जंगल है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है भाई। टाइगर, लेपर्ड कहाँ बैठ जाए किसी को नहीं पता, देखो, ठीक है। कहाँ बैठेगा किसको अंदाज़ा लगेगा यार कहाँ लेपर्ड बैठा है। और लेपर्ड तो एक ऐसी चीज़ है कि वो ना कहीं भी बैठ जाता है, ठीक है। अब वो कहीं भी बैठ जाएगा तो मीन यहाँ हो सकता है कि ये ऊपर वाले पेड़ में हो सकता है कि वो नीचे कहीं खाई में बैठा हुआ हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ भी कहीं भी हो सकता है लेपर्ड टाइगर यहाँ वाले जोन में।
तो यहाँ तो ऐसा वाला सीन है कि भाई सोलो में यहाँ रुकना बहुत बड़ा रिस्क है अपने आप में। और यहाँ पर आप लोगों को ना इस वाले रूट पे, जिस रूट पे मैं हूँ, इस रूट पे बहुत रेयर लोग मिलेंगे, बहुत रेयर। गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होती है तो आपको फिर यहाँ से पैदल जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। और पैदल जाने में तो पता ही है कितना बड़ा रिस्क है। यहाँ से चेक करो, वो सामने देख पा रहे हो, सामने जो ये दिख रहे हैं, ये देखो ये गाँव है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या बोलते हैं, नीचे यहाँ देखोगे ये गधेरा है। तो इतनी ज़्यादा सोचो, ये इतनी ज़्यादा पास में मार दिया है उसने। इसी बात का वो अफसोस मना रहे कि इतनी पास में इतना बड़ा टाइगर वैसे तो आता नहीं है, बट आया कैसे होगा। जो तभी वो बता रहे थे कि हो सकता है भाई कि उसका रूट हो ये रेगुलर वाला, कि आता होगा वो और हम लोगों को पता नहीं होगा, और अगर आया होगा तो एकदम से आ गया होगा और उसने बैल वैल वहाँ मिले होंगे उसे, तो उसने बैलों को चिपका दिया। मैंने कहा यार अब क्या ही कर सकते हैं। ये तो देखो भाई, ये सब तो ना किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। अब उनकी अगर इतनी ही लिखी होगी ज़िंदगी तो इतनी रहेगी। बाकी भाई व्यू तो बहुत शानदार है यार इधर साइड का। बट कभी साथ में ना अगर एक दो बंदे होंगे तब आएंगे इधर, तब ज़्यादा मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में, क्योंकि इस पूरी लोकेशन को मेरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है। सामने के व्यू भी चेक करो भाई, क्या प्यारे नज़ारे हैं इधर के, एक नंबर नज़ारे हो रखे हैं। और गाड़ी को हम यहाँ से घुमाएंगे क्योंकि इसके आगे हो देखो पत्थर वत्थर गिर रखे हैं, वहाँ से यहीं से दिख रहे हैं मेरे को। और चलो, और अभी कुछ अगर और लोग मिलते हैं तो बातचीत करते हैं और क्या रहता है, और कुछ भी सीन हुआ है क्या। और पहाड़ में ना थोड़ा भाई रिस्क ही रहता है गाड़ी वाड़ी का बारिश के टाइम पे तो खासकर, क्योंकि क्यों रहता है मैं ये दिखाता हूँ। ये चीज़ देखो, ये देख रहे हो ना, ये जो ये नीचे पड़ी हुई है, ये है चीड़ की घास पूरी, सब जगह यही है, देखो उधर तक फैली हुई है ये। इसमें क्या होता है, इसमें ना भाई इतनी ज़्यादा गाड़ी स्लिप होती है। अगर ये थोड़ी सी भी बारिश होगी और अगर आप चढ़ाई में हो तो इतनी ज़्यादा आपको स्लिप होगी आपकी गाड़ी, आपको फील होगी गाड़ी ऐसे स्किड करते हुए। और ये पूरे उसमें लाइक साइड में कोनों में फैली हुई है, क्योंकि ऊपर ना सारे जितने पेड़ है ना, ये जितने पेड़ है मोस्टली इसमें चीड़ के ही पेड़ है। ज़्यादातर चीड़ के पेड़ होने से जगह जगह पूरी फैली रहती है। और उस साइड भी, अगर उस साइड वाले जंगल में भी देखोगे तो यही है, सारे चीड़ के ही पेड़ है। तो जहाँ चीड़ होगा तो भाई वहाँ तो ये जायज़ चीज़ है भाई, स्लिपरी तो वो मिलता ही है। फिलहाल भाई काफ़ी हद तक, जहाँ तक लैंडस्लाइड का मेरे को ख़तरा था वहाँ से मैं नीचे आ चुका हूँ काफ़ी हद तक। और यहाँ क्या है, नीचे आते आते देखा है मैंने कि नीचे तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है और बहुत ही प्यारी धूप है, और गर्मी भी होने लग गई है। ऊपर को थोड़ा सा सोलो होने के थोड़ा ज़्यादा रिस्क लग रहा था, इसलिए नीचे आ गए अपन। और अभी क्या करेंगे, तो अभी घर जाएंगे फटाफट से और नेक्स्ट ट्रिप के लिए पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं आज लेट हो गया तो जो हमें कल या परसों में जो ट्रिप पे निकल जाना है उसको और डिले करना पड़ेगा। इसलिए लास्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास कि भाई आज ही मैं घर पहुंच जाऊं और उसके बाद पैकिंग स्टार्ट कर दूं। तो भाई आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।